सभी मित्रों को जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले नंबर सिस्टम पार्ट 1 का रिवीजन कर चुके हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। आज इसी श्रृंखला का अगला सेशन है, तो इस सेशन में हम बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे और जो सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर यूपी लेखपाल और यूपी शिक्षक भर्ती यानी जिसे सुपर टेट कहते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को जो है लाया हूँ बना के, मतलब बना के क्या, किताबों से ढूंढ के लाया हूँ, जिन्हें आप लोग अच्छे से समझेंगे तो आप जो है अच्छा पेपर करेंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो और उससे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। हमारा उत्साह बढ़ेगा तो हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाके आपके सामने रिवीजन करवाएंगे। तो दोस्तों, आज का समय नष्ट ना करते हुए हम आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए। एक बांस का 2/7 भाग लाल से, 2/3 भाग हरा से तथा शेष 3 मीटर सफेद से रंगा है। एक बांस है कोई, उसका 2/7 भाग लाल से, 2/3 भाग हरा से तथा शेष 3 मीटर सफेद रंग से रंगा है। बांस की कुल लंबाई क्या है? इसके ऑप्शन है दोस्तों 73 मीटर, 63 मीटर, 53 मीटर और 83 मीटर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बांस को बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक बांस बना लिया। ये क्या हो गया, हमारे पास एक बांस हो गया। इसका देखिए 3 पार्ट इसमें बनाने हैं। लाल का बनाना है, हरे का बनाना है और सफेद रंग का। कौन से पार्ट बनाने हैं? लाल, हरा और सफेद। तो दोस्तों, हम इसे 3 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने इसे नाम दे दिया। ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? लाल। ये वाला हरे रंग का पार्ट हो गया और जो शेष बचा हुआ है ये कौन सा हो गया? सफेद। अब देखिए दोस्तों, ये कितना पार्ट है? 2/7 है। लाल वाला 2/7, हरा जो है 2/3 है। कितना है? 2/3। और जो शेष बच गया वो कितना है? 3 मीटर। ठीक दोस्तों, अब जो है यहाँ से हमें टोटल लेंथ नहीं पता है बांस की, हम कंसीडर करे ले रहे हैं इसकी A मीटर लंबा बांस है हमारे पास। कितना मीटर? A मीटर। अब दोस्तों, A मीटर का 2/7 भाग कितना हो जाएगा? 2A/7, 2 का मल्टीप्लाई। उसी तरह हरा भाग कितना हो जाएगा? 2A/3। अब देखिए, लाल और हरे को हम जो है जोड़ते हैं। इसका ये वाला पार्ट निकालने के लिए, शेष भाग निकालने के लिए इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो लाल प्लस हरा, लाल प्लस हरा, तो लाल कितना है दोस्तों? 2A/7 और हरा कितना है? 2A/3। अब क्या करना है हमें? कैंची का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना। 3 दूनी 6A और प्लस 7 दूनी 14A/7 तियां 21। कितना हो गया? 7 तियां 21। अब दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास 7 दूनी 14। कितना होगा? 7 दूनी 14, 14 6 कितना हो गया? 20। और क्या है? A/21। ये तो हमारा लाल और सफेद वाला पार्ट इतना सॉल्व हो गया। अब जो शेष पार्ट ये बता रहा है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की हमें निकालनी है। तो शेष वाला पार्ट कैसे निकाला जाएगा? जैसे दोस्तों, टोटल हमारे पास कितने रुपए थे? जैसे टोटल लंबाई इसकी A है, हमने मान लिया टोटल रुपए हमारे पास कितने थे? 10 रुपए थे। कितने रुपए थे? 10। 10 में से ये वाला पार्ट 8 रुपया खर्च हो गया। ये वाला पार्ट 8 रुपए खर्च हो गया। तो ये वाला पार्ट 10 में से जब 8 वाला चला गया तो कितना बचा? 2 रुपए का। इसी तरह दोस्तों, A से जो है ये वाली, मतलब A रुपए थे, इतना पार्ट कितना आया? 20/21। मतलब लाल और हरे को ऐड किया तो हमारे पास आया 20/21। तो जो है शेष भाग कैसे निकालेंगे हम? शेष भाग 10 रुपए, यानी कि A रुपए था हमारे पास, लाल और हरा 8 रुपए खर्च हुआ, मतलब माइनस का 20/21 ये खर्च पार्ट हुआ। तब शेष हमारे पास 2 बचे। 2 का मतलब है 3 मीटर। कितना हो गया? 3 मीटर। अब दोस्तों, यहाँ से कैलकुलेशन कैसे करनी है? 20 का मल्टीप्लाई 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21A माइनस का कितना आ गया हमारे पास? 20A और बटे में कितना आ जाएगा? 21। 21 से 20 जाएगा दोस्तों बराबर में 3। 21 से 20 गया, कितना बचा हमारे पास? A और 21 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे यहाँ पे तो 21 तियां 63। दोस्तों, आंसर कितना आया इसका? 63। टोटल लंबाई कितनी होगी बांस की? 63।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए दोस्तों देखते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का। किसी संख्या को 564 से भाग देने पर 100 शेष बचता है, यदि उसमें 47 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। दोस्तों यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन से हमें जो है शेष में ये कितना शेष बच रहा है, 100 शेष। ऑप्शन है हमारे पास 6, 4, 8 और 2। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले जो शेष बचता है उसे लिखना होता है। शेष बचा हमारे पास 100। अब किससे भाग दिया जाएगा, 47 से भाग दिया जाए। इसी शेष में 47 से भाग देंगे तो 47 दूनी कितना होता है 94 यानी कि 94, और 100 में 94 जाएगा तो कितना बचेगा शेष 6। देखो ऑप्शन में कहीं है 6, यहाँ ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन 6 जो है किसमें है, ए में। ए का ऑप्शन कितना है 6, तो 6 कितना होगा, शेष कितना बचेगा हमारे पास 6, और 6 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं दोस्तों आज का तीसरा क्वेश्चन है। किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 90 शेष बचता है, उस संख्या में 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अभी जस्ट इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह किया। सबसे पहले हमने क्या देखा था, शेष कितना बच रहा है 90, और उसके बाद 15 से भाग देना होता है। किससे भाग देना होता है, 15 से। तो 15 से जब इसमें भाग करेंगे तो 15 छक्का 90, कितना शेष बचेगा, कुछ शेष नहीं बचेगा, शून्य शेष बचेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, उनमें से बीच वाली संख्या का वर्ग कितना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन 729, 576, 625 और 324। दोस्तों पिछले पार्ट 1 में जब हमने रिवीजन कराया था तो एक फार्मूला बताया था मध्य पद का। क्या फार्मूला बताया था, मध्य पद का जो योग है वो लिख देना है, और जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं दी गई, 3 से डिवाइड कर देना है, तो हमें बीच वाली संख्या पता लग जाती है। 3 दूनी 6, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। संख्या कौन सी निकल के आ गई, 27। ये बीच वाली संख्या निकल के आ गई। अब क्या पूछा गया, संख्या का वर्ग, 27 का वर्ग पूछा गया, 27 का वर्ग। देखिए दोस्तों 7 सत्ते 49, और 7 दूनी 14, और 4 18, और 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4 1 5। तो देखिए 9 2 5 1 6 1 7, 729। देखिए 729 हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए 5 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, 6 मेजों यानी कि 6 मेजों की लागत और 9 कुर्सियों की लागत 9900 यानी 9900 रुपए है। अगर 3 मेजों की लागत 2700 रुपए हो तो एक कुर्सी का मूल्य पूछा गया है। एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास 1000 रुपए, 700 रुपए, 500 रुपए और 300 रुपए। तो देखिए दोस्तों दोनों का मिला के जो हमें कितना दिया गया है, 6 कितनी है मेजें, 6 मेजों और प्लस 9 कुर्सी, इनका मूल्य हमें दे दिया गया है 9900 यानी कि 9900 रुपए। अब यहाँ से हमें देखना है 3 मेजों की लागत कितनी बता रहा है, वो 2700 रुपए। 3 मेजों की लागत कितनी बता रहा है, 2700 रुपए। अब दोस्तों मेजें हमें कितनी करनी है, 6 मेजों का मूल्य निकालना है। तो 3 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 6 हो जाए, 3 दूनी 6, निकाल लिया हमने 6 मेजों का मूल्य। यहां भी मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा, 2 का, कितना हो गया 27 दूनी 5400। कितना हो गया 27 दूनी 5400। तो हमारे पास 6 मेजों का मूल्य कितना आ गया 5400 रुपए। तो 6 मेजों का मूल्य हमारे पास 5400 रुपए प्लस 9 कुर्सी इक्वल टू हमें दिया गया 9900। तो 9 कुर्सी कितने के बराबर हो गई, 9 कुर्सी 9900 माइनस 5400। ठीक है, इसमें से देखिए 0 घटाया तो 0, और 9 से 4 गया 5, और 9 से 5 गया 4। तो 9 कुर्सी कितने के बराबर आ गई 4500 के, 9 कुर्सी 4500। ठीक है दोस्तों 9 कुर्सी हमारी किसके बराबर आ गई 45। तो एक कुर्सी किसके बराबर हो जाएगी, एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 4500
बटे 9, 9 पना 45, यानी कि 5 बार डिवाइड हुआ तो 500। एक कुर्सी का मूल्य दोस्तों कितना रुपए आ गया? 500 रुपए। दोस्तों सबसे पहले क्या किया हमने, देखा 6 मेजों और 9 कुर्सी का मूल्य 99। अब यहाँ पे 3 मेजों की लागत हमें बता दी 2700 रुपए। 3 मेजों का 2700 रुपए, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 6 मेजें हमने बना ली, 6 मेजों का मूल्य कितना होगा? 5400 रुपए। हमने 9 कुर्सी निकाली तो 9 कुर्सी और 6 मेजों का मूल्य कितना बताया था? 99। तो इसमें 99 से अगर हम 6 मेजें हटा देंगे तो 9 कुर्सियों का मूल्य कितना मिला? 45। और 45 में 9 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 500। तो एक कुर्सी की लागत कितनी हो गई? 500 रुपए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज के सेशन के अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 200 है। उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा गया। दोस्तों संख्याएं नहीं पता है लेकिन हमें योग बता दिया गया और गुणनफल बता दिया गया। संख्याओं के बीच का क्या पूछा गया? अंतर। ऑप्शन है हमारे पास 100, 200, 50, 80। दोस्तों योग, दो संख्याओं का योग, तो देखिए a प्लस बी कितना दे दिया? 30। गुणनफल यानी कि a माइनस बी कितना दे दिया? 200। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ समझने के बाद अंतर पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया? अंतर। a माइनस बी पूछा गया। दोस्तों a माइनस बी का फार्मूला बनाना है अब हमें यहाँ। तो a माइनस बी का हमने क्या किया? वर्ग कर दिया। वर्ग क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब यहाँ पे हमें a प्लस बी का मान पता है तो हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? 2ab हमने जोड़ दिया और 2ab घटा दिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और ये वाला इसको मिला के लिखा हमने। तो ये क्या बन गया हमारे पास? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2ab ये वाला बचा और माइनस का 2ab ये वाला कितना हो गया? माइनस का 4ab। दोस्तों a प्लस बी का मान कितना है? 30 हमारे पास। कितना है? 30। 30 का स्क्वायर कर दिया -4 और ए बी का मान गुणनफल कितना है हमारा? 200। कितना है? 200। 200। 30 का वर्ग 900 और -4 दूनी 800। कितना निकल के आ गया? 100। a माइनस बी कितना निकल के आ गया? 100। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना निकल के आ गया दोस्तों? 100। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था? उनका अंतर। दोस्तों यहाँ पे ये आंसर 10 है ऑप्शन और यहाँ पे 20 इस तरह से है। a माइनस बी कितना निकल के आएगा यहाँ से? √100। कितना निकल के आया? √100। √100 का मान 10। तो दोस्तों संख्याओं का अंतर हमने निकाल लिया। कितना आया? 10। इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमें? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुना से कितना है? 15 कम है। अगर उन संख्याओं का योग 17 हो तो उनमें से बड़ी संख्या कौन है? दोस्तों इसमें सबसे पहले ऑप्शन 8, 9, 7, 6। अब देखते हैं सवाल को एक बार फिर पढ़ते हैं हम कि सवाल हमें क्या दिया गया है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणित, मतलब 2 संख्याएं दी गई। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। एक संख्या हमने मान लिया ये a है। कितनी है? a। और दूसरी संख्या 3 गुना, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 3a से 15 कम है। इससे जो है 15 कम है। अब अगर उन संख्याओं का योग कितना बता रहा है? 17। इन संख्याओं का योग कितना बता रहा है? 17। हमने इनको जोड़ दिया, कितना कर लिया? 17। अब दोस्तों यहाँ से देखना है 3 और 1 कितना हो गया? 4a और ये माइनस का था उधर जाएगा, कितना किसका हो जाएगा? प्लस का। तो कितना हो गया? 15। यहाँ से कितना हो गया? 17 और 15 कितने होते हैं? 32। 4a बराबर 32। तो a बराबर कितना निकल के आ गया? 8। 4 से डिवाइड किया, 4 8 32। a बराबर हमने कितना निकाल लिया? 8। अब दूसरी संख्या जो है इसके 3 गुने से 15 कम है। दूसरी संख्या जो है दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 3 गुने से 15 कम, तो 3 गुणा 8 माइनस का 15। 8 यहाँ कितना हो गया? 24 और माइनस का 15। 24 से 15 गया, कितना बचा? 9 दोस्तों। देखिए पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 9। अब उनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास? 9। 9 देखिए बी आंसर, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए दोस्तों आज का 8वां क्वेश्चन। एक कुर्सी की कीमत 89 रुपए और एक मेज की कीमत 127 रुपए है। 8 दर्जन कुर्सियां और 7 दर्जन मेजों का आसन्नता मूल्य क्या होगा? ऑप्शन है 19,212 रुपए,
18,343 रुपए, 19,742 रुपए और 20,000 रुपए। आसन्नता का मतलब दोस्तों होता है दोनों का मिलाकर। तो सबसे पहले एक कुर्सी का मूल्य कितना है 89 और एक मेज का मूल्य कितना है 127 रुपए। 8 दर्जन दोस्तों, दर्जन सबसे पहले हमें यहाँ से दर्जन करना है। दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं 12। अब देखिए एक कुर्सी की कीमत, सबसे पहले एक कुर्सी की कीमत 89 रुपए, 8 दर्जन कुर्सी। देखिए 8 दर्जन कुर्सी दोस्तों, 8 दर्जन कुर्सी, 8 दर्जन कुर्सी की कीमत। देखिए सबसे पहले 8, अब दर्जन, दर्जन को वस्तु बनाया 12 हो गई, अब 8 दर्जन। अब एक कुर्सी का मूल्य कितना है 89 रुपए दोस्तों, 89 रुपए। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 12 निम्मा 108 का 8 हासिल हो गई हमारे पास 10, 12 अट्ठे 96, 10 106, 1068 रुपए मल्टीप्लाई 8। अब इसका 8 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 अट्ठे 64, 8 छंग 48, 48 छः 54 और हासिल 5, यानी 5 ऐड हुआ 8 एकम 8, यानी कि 8 दर्जन कुर्सियों की कीमत कितनी आ गई दोस्तों 8,544 रुपए। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें निकालना है 7 दर्जन मेजों का, 7 दर्जन मेजों का। तो दोस्तों 7 दर्जन, 7 दर्जन 12, एक दर्जन 12। अब एक मेज का मूल्य कितना है 127, 127 दोस्तों। तो 12 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 5 7 84, 12 दूनी 24 और 8 32, 12 एकम 12 3 15 और मल्टीप्लाई किससे किया 7 से, बचा। अब देखिए दोस्तों यहाँ 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 पना 35, 1 36, 7 एकम 7 3 10 दोस्तों। 7 दर्जन मेजों का मूल्य कितना आ गया 10,668 रुपए। अब इन दोनों का योग पूछा गया है, क्या पूछा गया योग। देखिए दोस्तों 8,544 की क्या थी कुर्सियां थी और मेज कितने की हैं 10,668 रुपए। तो 10,668 रुपए, 8 4 12, 6 4 10, 1 11, 5 6 11, 1 12, 8 1 9 और 1 कितना आ गया दोस्तों 19,212 रुपए, जो हमारे ऑप्शन ए में सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अगर 4 दर्जन संतरों का मूल्य 240 रुपए है तो 25 संतरों का मूल्य कितना होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसको बिल्कुल जो है कठिन में नहीं लेना है, बिल्कुल बेसिक सवाल। 4 दर्जन संतरों, 4 दर्जन यानी कि 4 गुणा 12 बराबर 48, कितना हो गया 12 चौकू 48। 48 संतरों का मूल्य कितना बता रहा है वो, 48 संतरों का मूल्य कितना है दोस्तों बता रहा है वो 240 रुपए। कितना होता है 240 रुपए। तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 240 बटे 48। यही कैलकुलेशन को हम थोड़ा सरल किए दे रहे हैं तो 24 गुणा 10, 24 में 10 का गुणा किया 240 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 48, 24 दूनी 48, 2 से काटा 5 बार 2 पंचे 10। तो एक संतरा जो है 5 रुपए का हो गया। कितने रुपए का हो गया एक संतरा 5 रुपए का। अब 25 संतरे कितने रुपए के हो जाएंगे, 25 संतरे कितने रुपए के हो जाएंगे 5 गुणा 25, तो 5 25 यानी कि 125 रुपए। देखो 125 रुपए हमारा कौन सा ऑप्शन है सी। अब दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ दोस्तों। अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पर 12 आता है, वह संख्या क्या है। ऑप्शन है 122, 144, 156 और 190। किसी संख्या के 1/3, संख्या नहीं पता है, संख्या हमने मान ली ए का 1/3 तो 1/3, 36 घटाते हैं, इसमें से 36 घटाया कितना मिला हमें 12। दोस्तों बिल्कुल भी डरना नहीं है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आराम से बड़े सिंप्लीफिकेशन से बड़ा मतलब कि नॉर्मली टाइप से सोचना होता है। ए का मल्टीप्लाई किया तो a/3 माइनस का 36 बराबर 12, 36 का पक्षांतर किया तो a/3 और 12 में 36 यानी कि 36 और प्लस 12। ठीक है दोस्तों 36 प्लस 12 किया तो a/3 हमें मिला और 12 में 36 को जोड़ा तो कितना हो गया 4, यानी कि 6 2 8 और 3 1 4 48। अब देखिए 3 का 48 में लासा लेंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 3 चौके 12
12 2 14, 144। देखिए दोस्तों 144 क्वेश्चन ये वाला जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों समझ में तो आ ही गया होगा, ना आया तो एक बार फिर देख लेते हैं। किसी संख्या के 1/3, एक का 1/3 36 घटाया कितना मिला 12, और फिर हमने क्या किया कैलकुलेशन कर दिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जब किसी संख्या में से 60 जोड़ा जाता है, किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है, तब नई संख्या मूल संख्या की 40% हो जाती है। मूल संख्या क्या है? ऑप्शन है 20, 40, 60 और 80। दोस्तों जब किसी संख्या में संख्या, फिर हमें नहीं पता, हमने संख्या ए मान लिया, कितना जोड़ा जा रहा है 60, 60 जोड़ दिया, तब नई संख्या, तब हमें एक नई संख्या जो मिलती है वो मूल संख्या की 400% है। मूल संख्या हमारी कितनी थी ए, तो ए का 400% कितना हो गया? ए मल्टीप्लाई 400%। अब यहाँ से हम दोस्तों प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 100। यहाँ से हमने ऐसे डिवाइड कर दिया तो इधर था a + 16 और इधर कितना आ गया 4a। 4a 75 किया तो इधर कितना बचेगा 4a माइनस का a, और इधर कितना है 60, तो 3a बराबर कितना आ गया 60, 3 से डिवाइड किया 20, a बराबर कितना निकाल दिया हमने 20। दोस्तों 20 देखते हैं ऑप्शन ए में हमारा आंसर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही आंसर। बस भाषा को पकड़ना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। आइए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है। दो अंकों की जो संख्या है उसका अंतर कितना बता रहा है 4 है। दहाई और इकाई अंक का अनुपात 1:3 है। संख्या के अंकों का योग पूछा गया। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ पे बात पकड़नी है, दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात कितना है 1:3। दहाई और इकाई, दहाई अनुपात इकाई, दहाई अनुपात इकाई कितना 1:3। तो इसमें इकाई कितनी हो गई, इकाई को जब अंक बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3a, और दहाई कितना हो जाएगा, दहाई हो जाएगा हमारे पास a का मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया a। अब दोस्तों अंकों का अंतर, अंक हमारे निकल के आए कितने 3a और a, इनका अंतर कितना बता रहा है वो 4, तो 3a माइनस a बराबर 4। 2a बराबर कितना हो गया 4, 2 से डिवाइड किया 2 दूनी 4, तो a बराबर कितना आ गया 2। अब दोस्तों ये a हमारा दहाई का अंक आ गया, दहाई का अंक 2। अब इकाई के अंक के लिए क्या करना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 26, यानी कि 6। संख्या कितनी मिली 26। अंकों का योग पूछा गया तो 6 + 2 बराबर 8। देखिए दोस्तों सी ऑप्शन 8 जो है सही है। इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं हमें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आज के सेशन का बहुत ही धमाकेदार सेशन चल रहा है। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है 44। उसके अंकों का योग क्या है? ऑप्शन ए 8, 9, 7, 4। दोस्तों दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या में हमेशा यही मानना है कितना होगा 10x + y। यही दो अंकों की संख्या में हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंकों को पलटने से बनी, इकाई का अंक और दहाई का अंक, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इनके अंक जो है पलटे जाएंगे, अंक पलटते हैं तो क्या हो जाएगा 10y + x। इनको अंकों को हमने पलट दिया, से बनी संख्या का योग मतलब कि 10x + y। अब अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग तो 10y + x बराबर कितना है 44। बस दोस्तों 10x और 1x 11x और प्लस 10y 11y बराबर कितना हो गया 44। यहाँ से दोस्तों 11 कॉमन हमने ले लिए तो कितना बचा x + y बराबर 44। x + y बराबर 44 बचा हमारे पास। 11 से हमने डिवाइड किया, 11 चौके 44, तो x + y बराबर कितना आ गया दोस्तों 4। अंकों का योग हमारे पास कितना आ गया 4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन जो है आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, उस संख्या वह संख्या क्या है? ऑप्शन 180, 145, 144, 136। सबसे पहले दोस्तों 2/3 का मतलब कितना होता है हमारे पास, 2/3 का मतलब होता है 2/3। अब देखते हैं किसी संख्या का, संख्या हमने कंसीडर की a का 2/3, का 2/3,
फिर 2/3 का 2/3, तो 2/3 का 2/3 दोस्तों, 2/3 का 2/3, फिर 2/3 का 2/3 कितना है बता रहा है 64 है। कितना है 64 दोस्तों, 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9, कितना हो गया 9 बराबर कितना आ गया 64। 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 24, 4 छन 24, ए बटे 9 और कितना 16, 16 निम्मा 144, 16 मल्टीप्लाई 9 तो कितना आ गया 16 निम्मा 144 दोस्तों, कितना आ गया संख्या कितनी आ गई 144। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आज के सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आइए दोस्तों देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किसी संख्या के 3/4, 3/4 दोस्तों कितना हो जाएगा 3/4 दोस्तों, 3/4 3/4 का 4/5 भाग 53 है, वह संख्या क्या है। 255, 260, 275, 245। किसी संख्या का दोस्तों, संख्या नहीं पता, संख्या हम कौन सी कंसीडर करते हैं ए का 3/4 3/4 कितना है दोस्तों 4/5 भाग कितना बता रहा है वो 53 बता रहा है, 53। देखिए दोस्तों 53 बताया, 53 बताने के बाद क्या किया हमने देखा 4 से 4 डिवाइड हो रहा है, हमने कैंसिल कर दिया, तो 3 का मल्टीप्लाई ए में हुआ 3 है और नीचे कितना बचा 5 और यहाँ कितना आ गया 53 दोस्तों, कितना आया 53। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है दोस्तों, सवाल तो सही लिखा हुआ नहीं दोस्तों, 153 कितना होगा यहाँ 153, मिस्टेक हुई सवाल लिखने में दोस्तों, सॉरी इसके लिए। 153 कितना 153, यहाँ कितना आ जाएगा 153। अब यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि 3 से डिवाइड करते हैं 153 को, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, कितना आ गया a/5 बराबर हमारे पास आ गया 51। अब दोस्तों 51 5 का लासा लेंगे तो 51 कहाँ चला जाएगा, 51 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 और 5 एकम 5 और 5 25, 255 दोस्तों, संख्या कौन सी आ गई हमारे पास 255, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों सवाल लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 153 होगा, 4/5 भाग 153 और हमने सॉल्व आउट करके 255 संख्या का आंसर निकाल लिया। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है 15 क्वेश्चन कराने में, बार बार लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, वीडियो रोको चालू करो, इस तरह से जो है बहुत टाइम लगता है। दोस्तों आपसे एक उम्मीद है चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के सेशन के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं अगले धमाकेदार रिवीजन में। जय हिंद, वंदे मातरम।